मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 जुलाई 2020 है। आज आपको फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल को डिटेल के साथ में डिस्कस करूँगा, या बिज़नेस साइकिल के जो फेजेस हैं उनको डिटेल के साथ चारों को डिस्कस करूँगा। फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल या फेजेस ऑफ बिज़नेस साइकिल से मुराद ये कि कारोबार के अदवार या कारोबार किस दौर से गुज़रता है। चार उसके दौर हैं जो कल मैंने आपको बताए थे: बूम, रिसेशन, डिप्रेशन और रिकवरी। तो आज आपको सबसे पहले जो है ये पहले तो आप ये देखें, ये फेजेस आपको बने हुए नज़र आ रहे हैं। रिकवरी मैंने जूम किया, फिर उसके बाद जो है ये बूम, ठीक है जी, ये रिसेशन, और फिर ये डिप्रेशन, एंड देन फिर ये रिकवरी, फिर ये टॉप पे बूम आपको नज़र आ रहा है, ये और रिकवरी, डिप्रेशन। सम टाइम वर्स्ट डिप्रेशन भी होता है। यहाँ पे आप ये नॉर्मल बिजनेस कंडीशन से आप ज़रा नीचे जाएं तो वर्स्ट डिप्रेशन की कंडीशन भी आती है, ठीक है। यहाँ पे शो नहीं हुई, लेकिन आप अपने माइंड में रखें, जब बहुत बुरे कारोबार के हालात हों तो उसको वर्स्ट डिप्रेशन भी कहते हैं। बहरहाल ओवरऑल जो है ये चार फेजेस हैं जी, आपके सामने डिस्कस करता हूँ। बूम क्या चीज़ है, जिसको आप बोलते हैं माशी उरूज या माशी तरक्की, ठीक है। तो इसको और से देखें, बूम को आप एक्सपेंशन या प्रॉस्पेरिटी या खुशहाली का नाम भी, माशी उरूज का या क्या बोलते हैं, खुशहाली का नाम भी देते हैं। मैं पढ़ देता हूँ। Boom is a period of rapid economic growth and increasing economic activities. During boom, the performance of the economy is the highest. The levels of economic activities reach their peak. कहता है जी, boom या expansion या prosperity, ये तीन लफ्ज़ याद रखें। ये कहता है कि इकनॉमिक ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो रही होती है और इकनॉमिक एक्टिविटीज़ उस दौर में कारोबार की बहुत तेज़ी से चल रही होती है। और कहता है कि बूम के टाइम पे परफॉर्मेंस ऑफ द इकानमी इज़ द हाइस्ट, यानी जो मईशत होती है उसकी कारकर्दगी बड़ी हाई होती है, और लेवल्स ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ रीच द पीक, जो माशी सरगर्मी होती हैं वो बिल्कुल पीक तक जा पहुंचती हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको इसकी बात समझ आ जाएगी इन सबको। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स में कहते हैं देयर इज़ ए फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी उस मुल्क में जहाँ पे बूम का दौर चल रहा है, बूम का दौरानिया चल रहा है, सिलसिला चल रहा है, तो उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका सही इस्तेमाल हो रहा है उस मईशत में। फिर उसके बाद आपको कहता है डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेस रैपिडली, कि जितनी भी तलब है गुड्स और सर्विसेज की वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। और साथ साथ ही इन्वेस्टमेंट भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही है, लोग धड़ाधड़ पैसा लगा रहे हैं कारोबार में। मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीजेस रैपिडली, और ये ऐसा टाइम होता है बूम का कि लोगों को मुनाफा भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इन द कंट्री, तमाम लोगों को रोज़गार मिल रहा होता है क्योंकि कैपिटल लगा होता है, पैसा लगा होता है, ठीक है जी। फिर उसके बाद रेट्स ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़, तो जितने भी बैंकों से कर्ज़े लिए जाते हैं उसके ऊपर बैंक्स जो हैं ज़्यादा रेट क्या कर रहे होते हैं, चार्ज कर रहे होते हैं। हाईएस्ट परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल, और लोगों का जो ख़रीदने की या क़ुव्वत ख़रीद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, वो महंगी से महंगी चीज़ भी ख़रीद सकते हैं या ख़रीद लेते हैं। जनरल प्राइस लेवल कंटिन्यूज़ टू इंक्रीज़, जो आम क्या कहते हैं प्राइस लेवल होता है अशिया की ख़रीदारी का, वो भी साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा है, बढ़ रहा होता है। आउटपुट कंटिन्यूज़ टू इंक्रीज़, यानी जितने भी आउटपुट है, जो यानी इंडस्ट्रीज़ की आउटपुट है वो भी साथ साथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्रेडिट फैसिलिटीज़ कंटिन्यू टू इंक्रीज़, और जो कर्ज़ की फैसिलिटी बैंक्स दे रहे हैं वो भी साथ साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। तो ये पेज नंबर 100 पे जो पॉइंट्स थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे बूम के, वो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए, ठीक है जी। और फिर पेज नंबर 101 पे ये देखें, जो रिमेनिंग
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बूम के, वो हैं रैपिड इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स। बूम के दौर में जो है शेयर्स और बॉन्ड्स की क्या कहते हैं प्राइसेस जो है क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं। फॉरेन कैपिटल फ्लाई इन द कंट्री, यानी बाहर के मालिक से बहुत ज़्यादा पैसा क्या हो रहा है, आ रहा होता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट आ रही होती है। इसको आप ये समझ लें कि पाकिस्तान में लेट से बूम का दौर चल रहा है तो दीगर तमाम ममालिक, सऊदी अरेबिया या यूरोपियन ममालिक या नॉर्थ अमेरिकन या साउथ अमेरिकन ममालिक भी पाकिस्तान में पैसा ला रहे हैं। फिर है जी नेशनल इनकम रीचेस द हाईएस्ट लेवल, जो कौमी आमदनी है वो हाईएस्ट लेवल तक पहुंच जाती है बूम के दौर में। मोर एंड मोर रिसोर्सेज आर एक्सप्लोर्ड एंड ब्रॉट टू प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा और रिसोर्सेज ढूंढे जाते हैं और उनसे भी प्रोडक्शन हासिल की जाती है। प्रॉस्पेरिटी लेवल्स, प्रॉस्पेरिटी प्रिवेल्स एवरीवेयर इन द इकॉनमी, और हर जगह इकॉनमी में जो है खुशहाली ही खुशहाली नज़र आ रही होती है। तो ये पॉइंट था किसके हवाले से, क्या कहते हैं, बूम के हवाले से, ठीक है जी, पेज नंबर 101 पे। उसके बाद जो है आपको रिसेशन के हवाले से बता रहा हूँ, ठीक है जी। रिसेशन कल मैंने आपको बताया कसाद बाज़ारी या माशी गिरावट जिसे कहते हैं, या इकानमी का डिक्लाइन होना, या टेम्परेरी तौर पे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ का डिक्लाइन हो जाना, या फॉल इन जीडीपी, ये कल मैंने आपको बताया। इसमें क्या कहता है, व्हेन बूम पीरियड इज़ ओवर, जब आप देखते हैं कि बूम पीरियड ओवर हो जाता है, अपने उरूज पे पहुंच जाता है, देन देयर इज़ ए रिसेशन। अल्टीमेटली उसका नतीजा फिर क्या निकलता है, जब तमाम माशी सरगर्मियाँ, बिज़नेस की सरगर्मियाँ रूज पे पहुँचती हैं तो आखिर उसको ज़वाल ज़रूर आता है। तो फिर कहता है इट इज़ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम बूम टू डिप्रेशन। द फोर्सेज विच हैड generated the boom period automatically bring an end to it and bring recession. Recession is of a short duration. तो जब बूम तक तमाम एक्टिविटीज़ पहुंच जाती हैं तो ग्रेजुअली फिर उसमें डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है, ऑटोमेटिकली जो है उसका एक एंड होना शुरू हो जाता है, और फिर ये क्या होता है, रिसेशन आना, कसाद बाज़ारी जो माशी गिरावट जो है, ये टेम्प्रेरी तौर पे माशी एक्टिविटीज़ कम होना शुरू हो जाती हैं। तो रिसेशन का पीरियड भी ज़रा थोड़ा कह रहा है शॉर्ट होता है, लेकिन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी कि क्या, जैसे आपने उरूज देखा अभी बूम में, तो अभी ज़रा थोड़ा डिक्लाइन आप देखेंगे। कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्सीड द जनरल प्राइस लेवल। तो रिसेशन में क्या होता है, जो गुड्स को प्रोड्यूस करने की कास्ट होती है वो जनरल प्राइस लेवल से क्या हो जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है। जनरल प्राइस लेवल जो है अगर 10 रुपये की चीज़ है लेकिन उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 11 है, ठीक है, तो ये 1 रुपया ज़्यादा है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रॉफिट मार्जिन्स बिगिन टू फॉल। रिसेशन में जो है प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ज़रा कम होना शुरू हो जाता है, 15% से 10% पे आ जाता है, ये 10 से 8 पे आ जा रहा है। प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स बिगिन टू डिक्रीज़, और कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो क्या कहते हैं, डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। इंडस्ट्रीज़ जो है कैपिटल गुड्स नहीं बना रही, और कैपिटल इनकम जो है लोगों की वो भी क्या हो जाती है, गिरना शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क्स डिक्रीजेस, गवर्नमेंट के जो तरक्की के जो काम है वो भी कम होना शुरू हो जाते हैं। डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेस, तो अशिया की जो तलब है, ये सर्विसेज की जो तलब है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल वो भी कम होना शुरू हो जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है मुल्क में, इकानमी में ज़्यादा आना, बेरोज़गारी आना शुरू हो जाती है। देयर इज़ ए डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट, और जो सरमाकारी होती है, लोग पैसा भी रिसेशन के टाइम पे नहीं लगाते, उसमें भी कमी आ जाती है। बैंक्स ट्राई टू रिकवर द लोन, और बैंकों ने जो कर्ज़े दिए होते हैं मज़ीद और कर्ज़े नहीं देते बल्कि वो अपने कर्ज़ों को रिकवर करना शुरू करते हैं इसमें, रिसेशन में। ट्रेडर्स ट्राई टू सेल ओल्ड स्टॉक, तो ट्रेडर्स जो हैं, कारोबारी बिजनेसमैन लोग जो हैं, वो नया स्टॉक नहीं लाते बल्कि पुराना स्टॉक ही रिसेशन के टाइम पे बेचना मुनासिब समझते हैं। फर्म्स कॉरपोरेशन अनाउंसेस देयर इनएबिलिटी टू मीट देयर डेट्स, और जिस रिसेशन के टाइम पे जो कंपनीज़ होती हैं, कॉरपोरेशन जो फर्म्स हैं, ये इदारे हैं, ठीक है जी, वो अनाउंस कर देती हैं जी हम लोगों के कर्ज़े देने के काबिल नहीं रहे, वापस करने के काबिल नहीं। रिसेशन में भी माइल्ड और सवीर, और रिसेशन कहता है ये थोड़ा सा माइल्ड भी आता है और सवीर किस्म का भी रिसेशन आ सकता है। स्टॉक मार्केट फेसेस ए डाउन
डाउनवर्ड टेंडेंसी, और जो शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, उसमें भी शेयर्स का कारोबार डाउनवर्ड की तरफ जाता है। द होल इकानमी इज सीम टू बी मार्चिंग टू ए डाउनवर्ड पोजीशन। तमाम इकानमी जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही होती है, तो ये रिसेशन का टाइम है। फिर उसके बाद तीसरा फेज़ है डिप्रेशन या कंट्रैक्शन। डिप्रेशन जिसे कहते हैं जी, आप कह सकते हैं ए लॉन्ग एंड सवीयर रिसेशन इन एन इकानमी या मार्केट, या लॉन्ग टर्म डाउन टर्न इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है जी। तो डिप्रेशन का दूसरा लफ्ज़ जो मेडिकल में मैंने कहा आपको, ज़हनी दबाव या जिसे कहते हैं एंजाइटी डिप्रेशन, ठीक है, ये एक बीमारी का नाम है जिसमें इंसान का दिमाग सही तरीके से काम नहीं कर रहा होता। बहरहाल डिप्रेशन या कंट्रैक्शन जिसे क्या बोलते हैं, डिप्रेशन कहते हैं रिसेशन टर्न्स इनटू डिप्रेशन। तो जो रिसेशन ऊपर भी आपने पढ़ा है वो बुनियादी तौर पे फिर किस में मर्ज हो जाता है, टर्न कर देता है, डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है। व्हेन देयर इज़ ए जनरल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में है जनरली क्या हो रहा है, कमी आती जा रही है। ठीक है, ठीक है, माशी सरगर्मियाँ कम होती जा रही है। इकानमी इज़ इन टफ सिचुएशन, और मईशत टफ सिचुएशन में चली जा रही होती है। द इकानमी ऑफ द कंट्री इज़ ए वेरी प्योर, और मईशत जो है बहुत ज़्यादा पुर होना शुरू हो जाती है। इट इज़ ए पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टीज़, ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है डिप्रेशन का। देखें जो आपने पीछे देख भी लिया कि ग्राफ जो बना हुआ था वो तमाम बूम से जो नीचे वाला आइटम आता है, ठीक है, वो डिप्रेशन का ही आता है। द मेन फीचर्स ऑफ द डिप्रेशन क्या हैं? कंसिडरेबल डिक्रीज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मुस्तकिल जो है गुड्स और सर्विसेज कम होना शुरू हो रही है। तो ज़ाहिर है जब लोगों की ज़रूरत तो है लेकिन उधर से गुड्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, सर्विस प्रोड्यूस नहीं हो रही, तो वो मुल्क माशी तौर पे बहुत डिक्लाइन की तरफ जा रहा होता है। कंसिडरेबल डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी लीड्स टू फॉल इन बैंक डिपॉजिट्स। तो जब ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं जो गिर रही हों तो फिर लोग अपनी बैंकों में डिपॉजिट्स भी नहीं लाते, और बैंक्स की डिपॉजिट्स कम होना शुरू हो जाती है। क्रेडिट एक्सपेंशन स्टॉप्स, कर्जे बैंक देना बंद कर देते हैं, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी इज़ नॉट विलिंग टू बारो, क्योंकि कारोबारी लोग जो हैं डिप्रेशन के टाइम पे कर्जा ही नहीं ले रहे। इंटरेस्ट रेट्स फॉल कंसिडरेबली, और इंटरेस्ट रेट भी कम होता जा रहा है, फिर भी कारोबारी लोग कर्जे नहीं ले रहे। कास्ट आर हाई एंड प्राइसेस फॉल टू ए वेरी लो लेवल, अशिया की कीमतें हाई होती जा रही हैं, ठीक है, प्रोडक्शन की, और जो कि प्राइसेस जो है वो गिरती जा रही है, यानी कम प्राइस पे भी लोग चीज़ें ख़रीदने के काबिल नहीं होते। डिप्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके कहते हैं देयर इज़ मास अनएम्प्लॉयमेंट, और बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल गुड्स स्टॉप, तो जितने भी कैपिटल गुड्स हैं उनकी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो ये पेज नंबर 101 का जो है ख़ुलासा था इसके हवाले से, डिप्रेशन के हवाले से, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है क्या कहते हैं आपको, पेज नंबर 102 पे डिप्रेशन के जो मज़ीद आइटम्स हैं वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कहता है डिप्रेशन में वेजेस रेट्स आर बीइंग कट डाउन शार्पली, यानी वेजेस के रेट्स जो हैं, उजरत जो है वो भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। 500 से 450, 400 से 450 से 400 तक जो है उजरत मज़दूरों की आ रही है। शेयर प्राइसेस फॉल शार्पली, जो हिस्सेस की कीमत है वो भी कम हो रही है। प्रॉफिट्स आर नेगेटिव, ठीक है जी, मोस्टली प्रॉफिट्स आर नेगेटिव, ठीक है, प्रॉफिट्स भी कम होते जा रहे हैं। ग्रोथ रेट भी नेगेटिव होती जा रही है। रिसोर्सेज रिमेन आइडियल, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फालतू पड़े हुए हैं, उसको यूटिलाइज़ नहीं किया जा रहा। ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ लोएस्ट हो रही हैं, और जनरल डिसअपॉइंटमेंट अमंग इन्वेस्टर्स, और कारोबारी लोगों में जो है एक तरह से क्या आती है जनरल डिसअपॉइंटमेंट आ रही थी। मैनी फर्म्स एंड कंपनीज शट डाउन देयर बिजनेसेस, और बहुत से इदारे अपने कारोबार को बंद कर देते हैं। तो ये था तीसरा फेज़ जिसे बोलते हैं डिप्रेशन। और आखिरी स्टेज है जी
ریکوری یا ریوائول. وین ڈپریشن ہیز لاسٹڈ فار سم ٹائم کہتا ہے سم فورسز سیٹ ان موشن which tend to bring the depression period to an end and find the way for recovery of economy. When recovery starts, there is upward tendency in all sectors of the economy. کہتے ہیں جی کہ جب ڈپریشن جو ہے اپنی لاسٹ سٹیج تک پہنچ جاتا ہے تو پھر کچھ ایسی چیزیں ایموشنز یا اس میں کیا کہتے ہیں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے جو راستے اڈاپٹ کیے جاتے ہیں اور پھر ریکوری سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، کاروبار کی اپورڈ ٹینڈنسی کی طرف اکانومی جانا شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے، کس طرح کاروبار کو ریکور کیا جاتا ہے. انڈسٹریز بگن ٹو ریوائیو. ٹھیک ہے، ایک ڈیمانڈ فار گڈس اینڈ سروسز بگن ٹو انکریز. اشیاء کی جو ڈیمانڈز ہیں، ٹھیک ہے، اور سروسز کی، وہ آہستہ آہستہ جو ہے انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انویسٹمنٹ جو ہے انکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور ان دا ارلی اسٹیج آف ریکوری آؤٹ پٹ انکریز وداؤٹ پروپورشنل انکریز ان ٹوٹل کاسٹ. اور اسی طرح جو ہے کریڈٹ ایکسپینشن زیادہ ہوتی ہے. لیول آف امپلائمنٹ بڑھتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. آؤٹ پٹس آہستہ آہستہ زیادہ ہوتی جا رہی ہیں. جنرل پرائس لیول آہستہ آہستہ سلولی اوپر کی طرف آ رہا ہے. ڈیمانڈ فار کنزیومر گڈس آہستہ آہستہ انکریز ہو رہی ہے. پروفٹ مارجن جو ہے وہ ایک طرح سے انکریز ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، شیئر پرائسز جو ہے اپورڈ کی طرف جا رہی ہوتی ہیں اور پر کیپٹل انکم بھی کیا ہو رہی ہے، انکریز آہستہ آہستہ ہو رہی ہے، سلولی. ٹھیک ہے، تو یہ 4 فیزز تھے جی جو آپ کی مانیٹری اکنامکس میں ایک ٹرم لکھی ہوئی تھی، بزنس سائیکل کیا چیز ہے. امید کرتا ہوں کہ اب آپ کو ان چاروں سائیکلز کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ.